राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको टॉरस राशि के बारे में, ये सन साइन के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, उनके बारे में प्रेडिक्शन करने वाली हूँ टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू। तो डेट क्या है उनकी? उनके लिए अप्रैल 20 से लेके मई 20 तक का टाइम पीरियड रहता है। जिन लोगों का जन्म जन्म इस समय पीरियड में हुआ है वो लोग जो है वो टॉरस के अंडर आते हैं। ठीक है, तो हम टॉरस वालों के लिए बता रहे हैं कि उनके लिए ये साल 2021 किस तरह का रहने वाला है। उपाय भी बताऊंगी आपको, सब समझाऊंगी, आप उस अकॉर्डिंग मैनेज करने की कोशिश करना। ठीक है, उसके बाद हम ले लेते हैं जनवरी का टाइम। ठीक है, जनवरी का मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है? आपको कहीं ना कहीं से लाभ प्राप्त होगा, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि लाभ प्राप्त कहाँ से होगा। आप लोगों ने काफ़ी सैक्रिफाइस किया है पीछे, आपको काफ़ी परेशानियाँ भी रही हैं, तो फाइनेंसेस की भी दिक्कत आई है आपको और हेल्थ इश्यूज़ भी आई हैं। तो आपको काफ़ी स्ट्रगल जो है लाइफ के अंदर देखनी पड़ी है। ठीक है, तो इस चीज़ को कवर करने के लिए भगवान जो हैं आपके लिए कुछ ना कुछ बेटर कर रहे हैं। कुछ लोग दूर हैं जिन्हें आप याद कर रहे हैं और इमोशनली उनसे बाउंड हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन आप मिल नहीं पा रहे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट आपके लिए कि आप उनसे मिल भी पाएंगे और उसके बाद जो है आगे बढ़ भी पाएंगे अपनी लाइफ के अंदर। लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के लिए मुझे विन विन सिचुएशन दिखाई देती है। शायद आपको इस मंथ कहीं बाहर जाने की भी आपको कुछ प्रोग्राम बन सकता है, कहीं आने जाने का भी। आप बाहर भी जा सकते हैं, विदेश भी जा सकते हैं। तो आपको बाहर जाने का प्रोग्राम जो है इस समय मुझे दिखाई देता है। शुरू शुरू में आपको जनवरी जब स्टार्ट होगा तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि मुझे कहाँ से लाभ होना है, कैसे होना है, बट आपको लाभ बन रहा है। आपके लिए विन विन सिचुएशन भी है और आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं अच्छा। बस एक चीज़ है जो आपको इमोशनली थोड़ा डाउन कर रही है कि आपको जो कोई दूर रहता है उसकी याद सता रही है। तो आपने करना क्या है, या तो उनसे आप फ़ोन पे बात कर लो, और या अगर नहीं कर पा रहे, वो दूर है या किसी कारण से भी आपकी उनके साथ बातचीत नहीं हो पा रही है, तो आप एक काम करें कि आप भगवान शंकर भगवान की आराधना करें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये इमोशंस बहुत क्लोज है। मदर भी हो सकती है या कोई ऐसी कोई लेडी भी हो सकती है जिसके साथ आपको अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो और आप उनके लिए जो है परेशान हो रहे हैं या उनसे मिलने की आपकी इच्छा हो रही है। तो ये इच्छा भी आपकी पूर्ण होती हुई दिखाई देती है। अब हम आपके लिए बात कर लेते हैं फेबररी की। फेबररी को कोई ना कोई डिसीजन ऐसा आएगा जो शायद आप समय से ले नहीं पाओगे और उसके बाद इमोशनली कहीं हर्ट हो जाओगे। ठीक है, तो आपको मतलब इमोशंस जो हैं वो काफ़ी दिक्कत देते हुए दिखाई देते हैं। तो आपने करना क्या है, शंकर भगवान की आराधना बिल्कुल नहीं छोड़नी और आपने मेडिटेशन करनी है। ज़रूर आपके जो है बैलेंस बनेगा। मुझे ऐसा लगता है अगर आप मेडिटेशन करोगे तो फेब्रवरी के मंथ के अंदर, उसके बाद कोई ना कोई आपकी लाइफ में आएगा जिसके आने से जो है आपको खुशी प्राप्त होगी, या उस नए मेहमान के आने से आपको एंट्री होगी। मे बी वो कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई नया मेहमान हो सकता है, या कोई भी हो सकता है जो आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है, खुशियाँ लेके आ रहा है। आपको इन ऑल करना क्या है, आपको अपने माइंड में जो है ध्यान रखना है। क्योंकि भगवान आपको कुछ ना कुछ साइंस पहले से ही देगा। कई बार होता है ना, हम ऐसा कहते हैं देखा मुझे लग रहा था ना ऐसा ही होने वाला है। तो हम लोग कितनी बार इस तरह से बात करते हैं ना, तो आपको भी इस तरह से कुछ ना कुछ फीलिंग हो सकती है। तो आप चौकन्ने रहना, ध्यान रखना। लेकिन आप क्या करोगे कि दूसरों के लिए तो आप नई नई बातें पिछली निकाल निकाल करके लेकर आओगे उन्हें सुनाने के लिए, लेकिन आप खुद इस तरह से अपने लिए कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होगे। थोड़ा गौर करो, थोड़ा समझो और भगवान के इशारे समझो, और दूसरों को भी उसी तरह से, जब अपनी गलतियों को जिस तरह से आप माफ़ करते हो ना, वैसे ही दूसरों की गलतियों को भी माफ़ करो। हम जब कुछ ज़रा सा भी कुछ करने लगते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं हाँ नहीं नहीं, हमारी तो बस अनदेखी हो जाए, हमारे कोई ना देखे हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं, हमने क्या किया क्या नहीं किया, वो सब अनदेखी हो जाए। लेकिन अगर दूसरे ने कुछ किया तो उसको हम तिल का ताड़ बनाएं और सामने प्रस्तुत कर दें। तो ये चीज़ आपको इस चीज़ से बचना होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके परिवार में
बहुत सारी चीज़ों की अचीवमेंट होने वाली है। अपने फैमिली के लिए आप कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, घर परिवार के अंदर आपकी खुशियाँ बन रही हैं। उसके बाद अपने पार्टनर और जीवन साथी के साथ भी आपका समय जो है अच्छा व्यतीत होता हुआ दिखाई देता है। आप लोगों के बीच में जो है अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मार्च की। अब मार्च मंथ के अंदर आपको कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा, यानी कि अचीवमेंट तो होगी, लेकिन कई बार क्या होता है हम धन की अचीवमेंट नहीं कर पाते, हम लोग अचीवमेंट करते हैं एक्सपीरियंस की। ठीक है, कई बार हमें मिलता है, हम बहुत मेहनत करते हैं उस चीज़ में, लेकिन जब हमें कुछ नहीं मिलता तो हमें एक्सपीरियंस मिल जाता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमें कुछ मिला नहीं, क्योंकि होता क्या है कि जब हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं उस चीज़ में से, तो वो ज़िंदगी भर दूसरे के सामने गाना गाते हैं कि भैया ऐसे मत करना, ऐसे करने से ऐसा होता है। तो वो क्या हुआ, हमें तजुर्बा हासिल हुआ ना, तो वो जो तजुर्बा हासिल होगा ना, वो आपके लिए भी एक ज्ञान ही है। ठीक है, थोड़ा कुछ ना कुछ रीडिंग या समझ कुछ करो। फ़िश को आपने जो है दाना देना है खाने के लिए, फूड दे देना फ़िश को, और उसके बाद आपके लिए कोई कार्य जो है आपके बनने थोड़े मुश्किल होंगे। धन की प्राप्ति तो होगी, लेकिन काफ़ी मुश्किलों के बाद, लेकिन होती हुई दिखाई देती है। लेकिन आपके लिए आपकी जीवन साथी के साथ भी कुछ ना कुछ समस्या इस माह खड़ी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आपके लिए उनके साथ लड़ाई होती हुई दिखाई देती है, प्रॉब्लम कुछ ना कुछ दिखाई देती है। और आपका चंद्रमा जो भी है वो भी और सूर्य भी आपको दोनों ही कमज़ोर फल देंगे इस समय में, यानी कि आपको उधर भी सपोर्ट मिलती हुई दिखाई नहीं देती। तो आपने करना क्या है, त्रिचोली जो है वो आप चींटियों को दे देना, यानी कि तिल चावल चीनी। ठीक है, ये आप ज़रूर चींटियों को दे देना। और उसके बाद आप अपने लिए जो है एक जोत ज़रूर रेगुलरली रोज़ जगा देना करना साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। अगर आप वो कर दोगे ना, तो थोड़ा जो आपके जीवन साथी के साथ आपकी प्रॉब्लम आ रही है या बिजनेस पार्टनर के साथ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो थोड़ी सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देगी। उसके बाद आपने जो बरगद का पेड़ होता है ना, बड़ का पेड़ होता है जिसमें बहुत लंबे लंबी सी नीचे दाढ़ी निकली होती है, बूढ़ा बरगद जिसे कहते हैं, उसके अंदर आपने पानी, थोड़ा सा दूध और एक मीठा यानी कि मिश्री, ठीक है, वो एक टुकड़ा वो डालकर ये जल आपने रोज़ के रोज़ पीपल को बरगद को आपने जो है जल दे देना है। अगर आपने ये कर लिया ना, तो जो आपकी ये इमोशनल डिस्टर्बेंस है और जो आपको दिक्कत आने वाली है ना, उससे आप बिल्कुल बच जाओगे। ठीक है, अगर आप मेरा कहना मान लोगे, उपाय कर लोगे, तो डेफिनेटली आप बचोगे। अगर मैंने आपको बताया है, तो अब हम बात कर लेते हैं अप्रैल की। ठीक है, अप्रैल में आपके लिए नई कोई चीज़ आ रही है, लेकिन आप बड़े स्टक से हो जाओगे। आपको कुछ समझ में नहीं आएगी, मैं क्या करूं क्या ना करूं, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। इमोशंस बड़ी बुरी तरह से स्टक होंगे, लगता है आपका मूड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता जा रहा है, आपकी ना इमोशंस बहुत स्टक होंगे, आपको बहुत दिक्कत महसूस होगी। सुबह 4 बजे उठो, उठ करके उस टाइम पे गणेश जी की आराधना करो, ताकि आपके लिए जो फेस कर लेना नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और बैठ करके आलती पालती लगा के, नहाया नहीं जाता कोई बात नहीं, इतनी ठंड है कोई 4 बजे नहीं नहा सकता। जो लोग नहा सकते हैं उनकी अपनी खुशी है, वो लोग जिस तरह से उनकी बॉडी जो है सहार पाती है करें, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उठें और उठने के बाद ही आप बैठें, और बैठ के उस साइड पे फेस करके आप गणेश जी की आराधना करें, ओम गण गणपताय नमः। ठीक है, ये आप करते चलें तो आपको अपनी परिस्थितियां जो हैं बदलती हुई दिखाई देंगी। आपके लिए कोई ना कोई रीडिंग करने वाला, कोई लेडी मतलब टैरो रीडिंग करने वाला, भविष्य बताने वाला, कोई बड़ा आपकी मदद करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन फिर दोबारा से मुझे आपके जो जीवन साथी के साथ संबंध है वो गड़बड़ दिखाई दे रहे हैं इस मंथ में भी, अप्रैल में भी। तो आप थोड़ा उसके ऊपर वर्क करो कि आपके जो है संबंध अच्छे रहें, और आपको जो मैंने साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर जोत जगाने के लिए बताया है वो भी आप करते रहें। भगवान पे भरोसा रखें, कार्ड्स कह रहे हैं आपका सारा काम बन जाएगा। कोई ना कोई बड़ा इंसान भी है जो आपके लिए ये सारे काम बनाता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अब और उसके बाद अगला क्या है, मई। ठीक है, अब मई के अंदर आपको कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन दिखाई देती है, फैमिली में हो सकती है, गेट टुगेदर हो सकती है, आपके परिवार के अंदर कोई सेलिब्रेशन है। लेकिन आपके जो बाकी के काम होंगे ना,
वो बड़े स्लो डाउन हो जाएंगे, यानी कि धीरे 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 बनेंगे शनि की धीमी चाल से। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि आपके जो काम धीरे धीरे हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो रहे हैं मगर हो तो रहे हैं ना। आपका कोई ना कोई बड़ा जो है, यानी कि कोई ना कोई आपको पैसे से भी मदद करता हुआ दिखाई देता है, एक पुरुष और एक स्त्री। ठीक है, इनसे आपको धन लाभ होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आप पता है क्या करेंगे, लोगों की बुराई के शिकार बनेंगे। लोग आपके साथ धोखाधड़ी करेंगे, आपके साथ बुरा करने की कोशिश करेंगे, आपके पीठ पीछे आपकी निंदा चुगली सब करेंगे। तो इस तरह के लोगों से बचने के लिए आपने क्या करना है, बजरंग बाण का पाठ करना है। ठीक है, जो लोग भी आपके पीठ पीछे बोल रहे होते हैं, बोलते रहें, आपका क्या जाता है, वो पीठ के पीछे ही रहते हैं। ठीक है, वो कभी आपके आगे नहीं बढ़ पाते। ये सोच अपने लिए हमेशा संभाल कर रखो और समझ के रहो। ठीक है, उसके बाद आप कहीं पैसे में इन्वेस्टमेंट ना करें इस टाइम पे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का रिज़ल्ट उतना बेटर मुझे आता हुआ दिखाई नहीं देता। राइट, अब हम बात कर लेते हैं जून की। जून में आप अकेले हैं, लोनली हैं, लेकिन इस लोनलीनेस के साथ भी आप अपने अंदर एक परिवर्तन देखेंगे और अपने अंदर से एक नया इंसान जागता हुआ आप देखेंगे। आपको बहुत अच्छा फील होगा कि आप जो हैं एकदम चेंज हो रहे हैं। तो ये बदलाव आपसे जो भगवान भी हैं वो ये चाहते हैं कि आप किसी के साथ अन्याय ना करो। अगर कुछ गलत किया है तो उसका प्रायश्चित करो, और आपको रातों को भी नींद इस मई मंथ में आने वाली नहीं है, क्योंकि आपको इस तरह से लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं जो पैसा है अपना फंसा दिया। आपको कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है, किसी से बाहर, किसी से आपकी कॉल पे बात भी हो सकती है, या आपका कोई मित्र आपकी मदद करने के लिए आ सकता है। वो लेडी भी हो सकती है, तो वो आपके लिए मदद करने के लिए आएगी, आपको कॉल आएगी या आपका कोई ना कोई सहारा बनेगा। ठीक है, आपको, लेकिन फिर भी आपकी ना स्थिति इस तरह से हो जाएगी कि आप रात भर सो नहीं पाओगे, परेशान रहोगे। अब आपने करना क्या है, रात को अगर आपको नींद नहीं आ रही ना, तो आप एक लाल कपड़ा ले लें, उसके अंदर मोटी जो सौंफ होती है उसको भर लें और उसे अपने सिराने रख दें। ठीक है, और अपना सिर जो है वो साउथ डायरेक्शन में करके सोएं। और बच्चे जो होते हैं ना, वो बुक्स पढ़ते पढ़ते, जिन्हें नींद नहीं आती, वो बुक्स पढ़ने लग जाते हैं तो उन्हें नींद आ जाती है। बच्चों को कितनी जल्दी आ जाती है। अगर फिर भी आपको ना आए तो आप भगवान जी का नाम लो, जिनका भी आप सिमरन करते हो, किसी का नाम लिया हुआ है, कुछ है, नाम सिमरन अपना करो और करने के बाद चुपचाप सोने की कोशिश करो। रात भर जागो मत। आप जागोगे तो आपकी सेहत की दिक्कत हो जाएगी, और अगर कहीं कुछ आपने रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर भी दी है तो वो वापस रात भर जागने से ठीक तो नहीं हो जाएगी ना, उल्टा आप टेंशन में आ जाओगे। तो आप मेडिटेशन करो और ध्यान रखो कि आपने जो है अपने सेहत का भी ध्यान साथ साथ रखना है, आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, और उसके बाद अगर आप गणेश जी की, मैंने जैसे आपको बोला है, आराधना करोगे तो आप डेफिनेटली ठीक हो जाओगे। उसके बाद जुलाई की हम बात कर लेते हैं। जुलाई में मुझे ऐसा लगता है कि आपने मेहनत बड़ी की है किसी काम के लिए, लेकिन आपको यूँ लग रहा है कि मेरा पैसा जो है चला गया, या मेरी कोई चीज़ जो है छूट गई। कुछ ना कुछ दिक्कत आपको धन संबंधित हो रही है। वो काम आपका होने में या कुछ बनने में अभी समय दिखा रहा है जुलाई के अंदर भी। हालांकि आप कोशिश तो करोगे। आपने करना क्या है, आप शीर्षासन कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा, शीर्षासन ज़रूर कर लेना। और अगर आप नहीं कर सकते, वेट ज़्यादा है या प्रैक्टिस नहीं है, तो आप बेड से अपनी नेक नीचे लटका के थोड़ी देर रिलैक्स करो तो आपको बेटर लगेगा। नहीं तो आपका सर दर्द बहुत ज़्यादा होगा और आपको परेशानी महसूस होगी। और कोई भी काम जो है वो आप बनाना चाहते हो, वो अभी इतनी जल्दी बनने वाला नहीं है। आप उस चीज़ को बनने में अभी समय है, यानी कि आप कोई भी काम के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि मुझे बार बार ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करके फंस जाओगे और अपने पैसे का जो है आप नुकसान कर लोगे। तो आप बच के रहना, इन्वेस्टमेंट्स करना आपके लिए जो है नुकसानदायक दिखाई दे रहा है मुझे। उसके बाद हम बात करते हैं
अगस्त, हाँ, आप जुलाई में ऐसा हो जाएगा कि अपने मन से ही या किसी काम को करते करते ना फेडअप हो जाओगे और अंदर से आपको इस तरह से लगेगा ये क्या हो रहा है। तो कोई बात नहीं, आप इस समय में रिलैक्स करो। जब भी हमारा समय अच्छा नहीं होता ना, तो हमें कछुआ बन जाना चाहिए, एकदम अंदर हो जाना चाहिए। कछुआ अपने खोल के अंदर हो जाता है और बच जाता है। ठीक है, कोई भी बुराई उसके ऊपर आ रही होती है, कोई भी दिक्कत आ रही होती है, वो उस तरह से क्या करता है, उसकी शेल बड़ी हार्ड होती है, तो वो अपने आप को बचा ले जाता है उस चीज़ से। ठीक है, लेकिन आपने भी इसी तरह से करना है। और जब अच्छा टाइम आएगा, हमारा टाइम सही होगा, तो हम भी शेर की तरह दहाड़ेंगे। अभी फ़िलहाल आराम से बैठने में ही आपकी भलाई है, यानी कि इतना उछल के अपने धन को वेस्ट मत करो। अब हम बात करते हैं अगस्त मंथ की। आपको कोई ना कोई हेल्प करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आपका काम बड़ा मुश्किल है। कोई भी जो भी आप काम कर रहे हो, सबकी मदद मिलने के बाद भी तो पूरी हिम्मत लग जाएगी, पूरी जान लग जाएगी उस काम को करने में, तब जाके कहीं रिज़ल्ट आएगा, वो भी उतना नहीं जितना आपको डिज़ायर्ड था। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास एक्चुअली किसी चीज़ की कमी नहीं है। कई बार क्या होता है, हम नाहक की ना छोटे छोटे लॉसेस को लेकर अपने आप को बहुत परेशान कर ले। मैंने माना पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है, मगर पैसा बहुत कुछ है, उसके बिना, धन के बिना दुनिया नहीं चलती। तो आपने ये समझना है कि ठीक है, अब मैं अपने आप को परेशान थोड़ी करता रहूँगा इस चीज़ के लिए। अब आप फिर अपनी संतान के लिए परेशान होंगे, कोई दूर चला गया आपसे, आप फिर उसके लिए परेशान होते हुए दिखाई देते हो, यानी कि आपका दिमाग जो है वो लगातार घूमता ही रहेगा। आपने करना क्या है, एक शंकर भगवान को आपने जल चढ़ाना है, अपने माथे पर अपने केसर और हल्दी का तिलक लगाना है, सूर्य की आराधना करनी है, और आपने जो है कबूतरों को मूंग साबत की दाल फिटकरी वाली ओवरनाइट भिगो कर रखनी है अपने सिराने, और सुबह उठकर आपने उसको कबूतरों को डाल देनी है। ठीक है, ये काम आपने ज़रूर करना है, तो आपका दिमाग जो है वो सेटल होगा। ठीक है, इतना आप करो। अगर ये करने से भी आपको आराम नहीं महसूस हो, तो इतनी सी फिटकरी लेकर एंटी क्लॉकवाइज से अपने उसार के 7 टाइम्स आप किसी भी गमले में जहाँ फ्लावर्स वगैरह निकलते हैं उधर जो है आप उसे दबा दें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सितंबर की। सितंबर में आपको अपनी संतान की वजह से या अपने छोटे भाई बहनों की वजह से खुशी महसूस होगी, आपको अच्छा लगेगा। अगर आपके टीम वर्क करने वाले लोग हैं, तो वो भी अगर अच्छा करेंगे तो आपको उस चीज़ के लिए खुशी महसूस होगी, यानी कि आपको किसी छोटे की वजह से खुशी महसूस होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, और आपको कुछ ना कुछ यहाँ से किसी छोटे की वजह से प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। कुछ आप जो प्लान कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, उसके मिलने की संभावना बनती है। ठीक है, उसके बाद आपके लिए विन विन सिचुएशन लग रही है। सितंबर मंथ में मैंने आपको बोला कि कोई ना कोई काम आपका बनता हुआ दिखाई देता है, आपको किसी न किसी से धन प्राप्त भी होगा, और उसके बाद भी ऐसा लगता है धन तो प्राप्त हो गया, लेकिन आपका दिमाग अजीब सी उधेड़ बुन के अंदर है। वो फिटकरी वाला जो उपाय मैंने आपको बताया वो आपने ज़रूर पर ज़रूर करना है। ठीक है, फिक्स्ड हो गया वो उपाय आपके लिए। आपको जिस समय भी दिक्कत महसूस होगी आप उसे करोगे। आप डोमिनेटिंग बनोगे, बड़े गुस्से वाले, बड़े रूड, और अपना काम बड़े रौब से कराने के लिए कोशिश करोगे। तो आप थोड़ा ध्यान रखो, और इतना भी जो है क्रोध करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा नॉर्मल भी बोल दोगे ना दबका लगा के, तो भी आपका काम हो जाएगा। आपको इतना ज़्यादा रूड बनने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अक्टूबर की। अक्टूबर मंथ में आप कहीं ना कहीं अपने आप को फिर से स्टक महसूस करते हो, लेकिन इतने परेशान मत हो। आप बजरंग बाण का पाठ करना। ठीक है, आप निकल आओगे, आप लाभ ले लोगे। कोई मतलब आपको जिस चीज़ के अंदर से भी लाभ लेना है, वो धीरे धीरे आपको लाभ जो है मिलता हुआ दिखाई देता है। अब बाहर जाने के लिए आप प्रयास कर रहे हो, कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हो जाने की, कि मैं कहीं दूर चला जाऊं, तो शायद आप जा भी पाओ, क्योंकि बाहर घूमने के लिए भी जा सकते हो। संतान के विषय में भी आप जो है बड़े ध्यान लगा रहे हो उस चीज़ के अंदर भी, कि आपको संतान के लिए कुछ ना कुछ करना है। अपनी संतान के लिए ही आप परेशान रहोगे या उसी के कार्यों में लगे रहोगे,
कहीं ना कहीं आपको कोई संबंध बनता हुआ दिखाई देता है। जैसे जिन लोगों का संबंध बना नहीं है अभी, वो रिश्ता कहीं बन सकता है, लेकिन बनते ही टूटने के संभावना बनती है। यानी कि अगर रिश्ता भी कहीं कर रहे हो तो सोच समझ के करना, क्योंकि यहाँ दिल दुखी होना या कुछ ना कुछ परेशानी होना, कुछ ना कुछ ऑपरेशन जैसा भी हो सकता है। तो आप ध्यान रखें, आपको करना क्या है, आप 3 किलो टमाटर जो हैं वो गाय को खिला दें, तो आपको इन सिचुएशन से जो है बचने की संभावना बनती है। अगर आपने उपाय नहीं किए ये वाले, तो आपको जैसे कार्ड्स बता रहे हैं वैसा होगा। ठीक है, तो आप इन चीज़ों से ध्यान अपना लगा के रखना कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ आप नहीं छोड़ेंगे, आप वो लगातार करते ही रहेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नवंबर की। तो नवंबर में कोई ना कोई आएगा, लेकिन पास से निकल निकल के बातें आएंगी। आप एडजस्ट तो हो रहे हैं, दे भी रहे हैं किसी को, लेकिन आप अपने आप को बहुत स्टक फील कर रहे हैं। आपको इस तरह से लग रहा है कि मैं कहाँ फंस गया, मैं यहाँ से निकल भी नहीं पा रहा, ना मैं इधर हो पा रहा हूँ ना मैं उधर हो पा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको सिर्फ मेडिटेशन की ज़रूरत है। अगर आप बार बार अपने पास्ट में जा के झांकते रहोगे तो यकीन मानो बहुत आपको तकलीफ़ होने वाली है। लेकिन ये जो तीसरा आपकी मदद के लिए आने वाला है, वो पास्ट की जगह से ही आएगा। यानी कि पहले जो कोई शायद आपका मित्र रहा हो या कोई भी हो, वो आपके पास रहा हो, वो ही आपकी मदद को आगे आएगा, और कोई आने वाला नहीं है। ठीक है, और उसके बाद आप किसी ना किसी को धन भी दोगे, और उसके बाद आप किसी ना किसी से बातचीत भी करते हुए दिखाई देते हो। यानी कि बहस, आप प्लीज़ बहस से दूर रहो, क्योंकि आपको इसमें कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। आप गणेश जी को 5 दूर्बा चढ़ाना भी बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको सच में किसी का धन देना है, आप उनका धन नहीं दे पाए हैं, तो आप उसे धन को दें। क्योंकि कई बार होता है हमें धन आ जाता है कहीं ना कहीं से, लेकिन हम उसको देना प्रायोरिटी नहीं समझते। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास वो धन आ गया, लेकिन हम कहते हैं कोई ना, पहले हम अपने काम कर लें, उसको बाद में देख लेंगे, फिर कभी दे देंगे। नहीं तो उसको हम थोड़े थोड़े करके देखें। मतलब हम इतने स्मार्ट हो जाते हैं कि हमारे पास वो चीज़ होती भी है तो भी हम उसे देना नहीं चाहते। यानी कि सामने वाला अपना ही पैसा देता है और अपने आप ही भिखारियों की तरह मांग रहा होता है, और फिर भी हम अपने आप को राजा समझ रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने करना क्या है, सबसे पहले जिसका धन देना है उसका धन जरूर दे देना। ठीक है, नहीं तो आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। हम अब बात कर लेते हैं दिसंबर मंथ की। दिसंबर में मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ दिखाई देता है। कोई ना कोई ऐसा है जो आपके लिए कुछ ना कुछ करेगा आउट ऑफ द वे जाके, लेकिन आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। ठीक है, अब सब्र रखना पड़ेगा। धन भी प्राप्त हो रहा है, लाभ भी प्राप्त हो रहा है, संतान की आपकी जो है लालसा बढ़ती जा रही है। यानी कि आपके मन में हर मंथ में मैं देख रही हूँ कि आप अपनी संतान की तरफ, संतान के लिए ये कर दूँ, संतान के लिए वो कर दूँ, संतान के लिए ये कर दूँ। तो इतना ज़्यादा मत करो। आप बच्चों के लिए जो ड्यूटीज़ हैं वही पूरी करो, लेकिन कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आप बिल्कुल जैसे वो धृतराष्ट्र थे ना, वो अंधे हुए थे अपने पुत्र के लिए। वो पुत्र जो भी करता जा रहा है, लेकिन वो उसके पीछे 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 अंधभक्त बने हुए थे। तो आप भी लगता है इतने ही पुत्र मोह में फंसे हुए लग रहे हैं। थोड़ा सा अपने आप को संभालो, क्योंकि बच्चों के लिए इतनी पैम्परिंग भी अच्छी नहीं होती। उन्हें अपने पैरों पे थोड़ा सा हटो और उन्हें अपने पैरों पे भी खड़े होने का मौका दो। ठीक है, हर चीज़ के लिए वो चलने लगे तो उसके नीचे अपने हाथ देने की ज़रूरत नहीं होती कि बेटा यहाँ पैर रख लो। ठीक है, उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी बनने दो, नहीं तो जब हम नहीं रहेंगे तब वो क्या करेंगे। ठीक है, आपने थोड़ा सा ये चीज़ समझ के चलनी है। और फिर आपके इमोशंस जो हैं कहीं अटके पड़े हैं, फिर आपको किसी का इंतज़ार है, किसी के फ़ोन की। आपको इस समय कार्ड्स ये बता रहे हैं, अब इंतज़ार मत करो, अब सब्र रखो। ठीक है, सब्र रखो और भगवान का ध्यान करो, गुरु धारण करो और अपने मन को संभालो, मेडिटेशन करो और ज्ञान प्राप्त करो। ठीक है, आपके लिए जो ये साल है आपको यही चीज़ें बताकर जा रहा है। मैंने आपको जो अपने टैरो रीडिंग के अकॉर्डिंग जो बताया है, उस तरह से ही आप उपाय करते रहना। आपको
कोई भी दिक्कत आए तो आप वीकली भी देख लेना। जो मैंने अभी आपको कोशिश की है कि मैं आपको बहुत इलेबोरेट एक एक मंथ का भी बताऊं कि आपको किस तरह से, और उपाय भी बताएं हैं कैसे मैनेज करना है। ठीक है, 2021 आपके लिए बहुत अच्छा रहे। वैसे आपके लिए तो मिला जुला लग रहा है, कुछ स्ट्रेस भी ला रहा है आपके लिए, कुछ हैप्पीनेस भी ला रहा है। तो आपने इन ऑल जैसे तैसे करके इस चीज़ को मैनेज करने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये साल कितना भी बुरा हो लेकिन पिछले साल जैसा तो नहीं हो सकता ना, 2020 जैसा तो नहीं हो सकता। तो आप भगवान का शुक्रिया करना और जो बेहतर आपके लिए आ रहा है उसे संजोने और संभालने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने जो आपको बताया उसके अकॉर्डिंग आप समझना कि मुझे ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना, और उस चीज़ की आप हेल्प जो है वो ले लेना। ठीक है, अब मैं आपको जो है नव वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ आत्म मंथन के परिवार की तरफ से, और आत्म मंथन के परिवार को भी दे रही हूँ। ठीक है, आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे, ये मैं प्रेडिक्शन यहीं समाप्त करती हूँ और फिर नए विषय के साथ आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।